हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि मापांक एक के छोटा है एक से, लैम्डा के शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है, जहाँ के बराबर एक, दो, डैश डैश एन, तथा लैम्डा एक प्लस लैम्डा दो प्लस डैश डैश प्लस लैम्डा एन बराबर एक, तब मापांक लैम्डा एक ए एक प्लस लैम्डा दो ए दो प्लस डैश डैश लैम्डा एन का मान है। विकल्प नंबर ए एक, विकल्प नंबर बी एक से ज्यादा, विकल्प नंबर सी शून्य, विकल्प नंबर डी एक से कम। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, हम बात करते हैं, हमारे पास मापांक जेड एक गुणा जेड दो है, वो बराबर होता है हमारे पास मापांक जेड एक गुणा में मापांक जेड दो, और हमारा जो मापांक जेड एक प्लस जेड दो है वो बराबर या छोटा होता है मापांक जेड एक प्लस मापांक जेड दो के। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है मापांक एक के छोटा है एक से, तो देखो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। तो मापांक हटाते हैं तो इसका मान है वो माइनस एक से एक के बीच में होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका जो मान है वो माइनस एक से तो बड़ा होगा एक एक का, और एक से छोटा होगा। और हमें प्रश्न में दिया गया है जो लैम्डा के है वो बड़ा है या बराबर है शून्य के, और लैम्डा एक प्लस लैम्डा दो प्लस लैम्डा तीन प्लस डैश डैश प्लस लैम्डा एन बराबर हमारे पास है एक। तो अब देखो, प्रश्न में हमें जो पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है मापांक लैम्डा एक ए एक प्लस लैम्डा दो ए दो प्लस लैम्डा तीन ए तीन प्लस डैश डैश प्लस लैम्डा एन ए एन, इसका हमें मान पूछा गया है। तो देखो, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो देखो, बराबर में, क्योंकि ये हमारे पास एक से लेकर एन पदों तक का योगफल है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा के बराबर एक से लेकर एन तक मापांक, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा के एक के। तो देखो, यहाँ से हम इसको, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है कि मापांक जेड एक जेड दो है बराबर होता है मापांक जेड एक गुणा मापांक जेड दो, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा के बराबर एक से लेकर एन तक। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मापांक लैम्डा के और मापांक एक के। तो अब देखो, यहाँ से हम बात करते हैं, क्योंकि जो एक के का मापांक का मान है वो हमारे पास जो एक से छोटा है, और इसका जो योगफल है वो हमारे पास एक है। तो यहाँ से देखो भाई, अब यहाँ से हमारे पास किसी एक पद का मान यदि एक हो जाता है तो बाकी के सारे मान है वो हमारे यहाँ से लैम्डा के शून्य हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ से गुणा करेंगे तो इसका अर्थ है कि हमारे इसका जो मान रहेगा वो एक रहेगा। तो एक रहेगा तो इसको देखो, ये एक से छोटा है, तो एक को एक से छोटे से गुणा करेंगे तो हमारा जो कुल मान है वो सारा मान है वो एक से छोटा ही आएगा। तो देखो, यहाँ से हम लेस देन हो जाएगा एक, क्योंकि ये जो मान है लैम्डा के का मान है वो हमारे पास किसी कुल योग है वो एक होगा, और यहाँ एक से छोटा रहेगा। ये मान एक से छोटे मान को एक से गुणा करते हैं तो वो एक से छोटा ही आता है। तो इसका अर्थ है कि इस पूरे का जो मान है वो एक से छोटा होगा, तो हमारा उत्तर होगा एक से कम, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।